हमारे साथ डॉक्टर कंवर सेन जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ कपिल सुदान साहब जुड़ रहे हैं, ये एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ जावेद रहमानी साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और जैस्मिन शाह साहब जुड़ रहे हैं, ये है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैस्मिन शाह, किस तरीके से देखते हैं आप ये जो टिप्पणी सीजेआई साहब ने की है? मतलब इसको आप एक तरीके से आम आदमी पार्टी ये जरूर कह सकती है कि हमारी बात मानी जाए और जो संविधान है उसके हिसाब से अगर कैबिनेट ने कुछ कहा है तो उसको राज्यपाल माने, लेकिन उन्होंने इस साथ में यह भी कहा है कि राज्यपाल का जो पद है उसकी एक गरिमा होती है, किसी भी तरह का अनुचित व्यवहार उनके साथ नहीं किया जा सकता। अगर वो जानकारी मांग रहे हैं तो आपको देनी होगी। अंकित, देखिए, शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं, केवल दिल्ली में ही नहीं, जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, पंजाब में गवर्नर हैं, तेलंगाना में विवाद हो रहे हैं, तमिलनाडु में विवाद हो रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवृत्ति रही है कि अगर हमारी सरकार कहीं नहीं बनती तो फिर हम गवर्नर के जरिए उस सरकार को हम फिक्स करेंगे, हमारे ऑपोजिशन पार्टी को प्रताड़ित करेंगे, उनके प्रोजेक्ट्स, उनके बिल्स। कभी आपने सुना है भारत के इतिहास में कि 15 बिल्स जो असेंबली ने पास किए थे तमिलनाडु की सरकार ने, वो गवर्नर ने रोक के बैठे थे, एक साल तक उसे पास नहीं किए। तो जब आप खुद ही अपनी ऑफिस की गरिमा नहीं रखते हैं तो लोग या मुख्यमंत्री क्या गरिमा रखेंगे? आप कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए, हम पूरा सम्मान देंगे। आप दिल्ली में देखिए, उपराज्यपाल कहते हैं कि मैं यहां का मालिक हूं, मेरे पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स बाधिए नहीं है, मेरे पास संविधान नहीं बाधिए, मुझे तो केंद्र ने भेजा है कि तुम ही सारे डिसीजन लो, तो मैं नहीं सुनता चीफ मिनिस्टर की। ऐसे चलेगा देश? और मैं खुश हूं, आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने ये क्लियर कर दिया कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा पावर्स उनके होते हैं। ये एक केवल मोहर है, लेकिन जैस्मिन उन्होंने ये भी साफ किया है करते रखना है, उनको डिसीजन नहीं करना है। ये अभी ऑर्डर आना बचा है, ऑर्डर आना बचा है, ये सब टिप्पणियां हुई हैं, ये भी आपको साफ कर दें। लेकिन जस्टिस नरसिम्हा ने भी ये बात कही है कि राज्यपाल को जवाब देते समय जो कैबिनेट है वो असमयित नहीं हो सकती है और गवर्नर सत्र को रोक भी नहीं सकते हैं। तो दो बातें जरूर कही गई हैं। उन्होंने आपको भी याद दिलाया है कि आप भी इस तरीके से कुछ भी भाषा, कुछ भी आरोप नहीं लगा सकते गवर्नर के ऊपर। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं कि अंकित जी कि हम ये लगाना चाहते हैं। देखिए, ये देखिए, आप इतने दशकों से गवर्नर की ऑफिस देश में चलती आ रही है, कुछ बड़े विवाद नहीं हुए। पिछले 2 सालों में लगातार, केवल आम आदमी पार्टी नहीं कह रही, सारे ऑपोजिशन सरकारें कह रही हैं कि आप गवर्नर की ऑफिस के जरिए हमारे काम रोक रहे हैं, हमारे बिल नहीं अलाउ कर रहे हैं और हर चीज में बाधा डाल रहे हैं। जी, तो कुछ ना कुछ तो होगा। ये पूरी जो एक पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। डॉक्टर सेन, आपने जैस्मिन को भी सुना और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी सुनी। मैं फिर ये दोहरा रहा हूं कि ये अभी फाइनल ऑर्डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये टिप्पणी की है। कहीं ना कहीं उन्होंने गवर्नर को यह भी कहा है कि संविधान के हिसाब से आप सत्र रोक नहीं सकते हैं। आपके ऊपर जो भाषा का इस्तेमाल किया उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी जरूर की है, लेकिन कहा है कि ऐसा थोड़ी होगा कि आप अगर नाराज हो गए तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो जितने भी जिस तरह के आधार हैं उन्हीं को आप मानना बंद कर दें। जी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस टिप्पणी को लेकर के खुश हो रहे हैं कि उन्होंने राज्यपाल पर टिप्पणी की है, मेरे ख्याल से इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। आदरणीय अपने चीफ जस्टिस ने दोनों को ही एक प्रकार से हिदायत दी है कि अपनी भाषा पे शालीनता बनाए रखें और जिसका जो अधिकार है उसका पालन करें। यदि गवर्नर की वो पे हाउस बुलाए तो बुलाना चाहिए, और यदि जो चीफ मिनिस्टर है वो भी यदि 3 करोड़ से चुना हुआ तो उसके भी कोई शब्दों में शालीनता होनी चाहिए। किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल जो बैठे हुए हैं वहां पे गवर्नर बनके, उनके प्रति किस प्रकार का सम्मान का भाव उनके मन में होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखिए। तो इसमें कोई खुश होने वाली बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है, संयम होना चाहिए, राजनीतिक भाषा का बहुत ध्यान रखना चाहिए और जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात करें तो उस पर ज्यादा रखना चाहिए। लेकिन क्या यह कोई आधार हो सकता है कि मैंने थोड़ा तल्ख भाषा बोल दी तो उसका मतलब कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक परे रखकर अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे? इसी वजह से आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर उनकी सरकार नहीं है वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर्स के जरिए सरकारों को परेशान करती है, ऑपोजिशन के ऊपर दबाव बनाती है। इस्तेमाल होगी ये लाइन हर जगह आपके खिलाफ। अंकित जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। देखिए, किस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने भी उसमें लोकसभा में जब जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से जब कांग्रेस की सरकार थी या अन्य सरकार थी, उन्होंने किस प्रकार से गवर्नरों ने अपनी उसका इस्तेमाल करके कितनी सरकारों को भंग किया था। तो मेरे ख्याल से हमारे राज्य में, हमारे टाइम में तो एक भी सरकार इस प्रकार से भंग नहीं हुई है। और एक बनी हुई स्थिति है काम करे, तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि मुझे इस प्रकार की कोई बात सामने आएगी। मैं भी दिल्ली का मेयर रहा और आदरणीय शीला जी चीफ मिनिस्टर थी और हमारे तेजेंद्र खन्ना जी वो थे। मैं बाहर जाता था, उनके
सरकार के तरफ से नॉमिनेट होकर के बाहर विदेशों में जाता था तो आकर के पूरी जानकारी अपने गवर्नर साहब को देता था, उनकी सहमति से जाता था, उनके आकर के पूरी जानकारी उनको देता था। तो इस प्रकार का भाव मेरे ख्याल से एक गवर्नर के प्रति जरूर होना चाहिए। लेकिन सर ये जो आपने कहा कि कांग्रेस ने इस सवाल, सर वो जस्टिफिकेशन थोड़ी हो सकता है कि अगर आप बर्खास्त नहीं कर रहे पर आप उस काम में अड़ंगा डालेंगे तो जस्टिफिकेशन थोड़ी हो सकता है कांग्रेस करती थी तो हमने तो थोड़ा कम ही करा है। देखिए अंकित जी, आप एक पक्ष सुन रहे हैं, ये तो इनका कहना है कि वो दखल देते हैं। मेरे ख्याल से वो जो उनका अधिकार है उसका वो पालन, लेकिन वो सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही आरोप नहीं है और बाकी पार्टियों का भी आरोप है, विपक्षी दलों का आरोप है। कपिल मदान साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ऑर्डर अभी लिखवाया जा रहा है, लेकिन ये जो टिप्पणी करी है सुप्रीम कोर्ट में, आज सीजेआई साहब ने करी है, जस्टिस नसीमा ने भी करी है, इसका महत्व तो बहुत है। देखिए अंकित जी, हमें ये देखना होगा कि किसी भी देश के अंदर, किसी भी सरकार के अंदर जो गवर्नर साहब है उनका रोल क्या है। उनका रोल मेरी समझ से ये है कि जो भी हमारी संवैधानिक कार्य प्रणाली है उनको वो इंश्योर करना है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में उस सरकार वो जो चल रही है वो संवैधानिक कार्य प्रणाली के अनुसार चले। और अगर कोई भी वहां डिविएशन होता है किसी भी प्रकार का, तो वहां पे गवर्नर का रोल सिग्निफिकेंट हो जाता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें और आर्टिकल्स को अगर पढ़ने और समझने की कोशिश करें तो जो गवर्नर साहब हैं, गवर्नर साहब बाध्य हैं कि उनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो भी प्रस्ताव पारित होके आता है वो बाध्य हैं, उनको उनकी बात माननी पड़ेगी। ये संविधान की कार्यप्रणाली है। अब हो क्या रहा है, अभी में प्रवक्ता जो आपके हैं और ये बात मैं उनकी सुन रहा था और मैं उनकी इस बात से एग्री भी कर रहा हूं कि आप ऐसा क्यों नहीं देखते कि जहां पे बीजेपी की स्टेट है और बीजेपी की स्टेट में भी तो गवर्नर होते हैं, आप इस तरीके के टसल गवर्नर और बीजेपी रूल स्टेट गवर्नमेंट्स में क्यों नहीं देखते? आप क्यों नहीं देखते कि हर एक फाइल के अंदर गवर्नर साहब कुछ ना कुछ मतलब अपना कुछ भी विरोध या कोई भी किस तरीके की टिप्पणी और किस तरीके की कंट्रोवर्सी जो कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। आप ये देखें अंकित जी, बड़ा मुद्दा ये है कि जब आप पॉलिटिकल रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं तो आप अपने जो पद है आप उसकी गरिमा, जो डेमोक्रेसी से इलेक्ट होके सरकार बन के आई है आप उसकी गरिमा, और आप कोर्ट्स का भी जो समय है वो आप उसको भी खराब कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल होंगे। चाहे बात हम वेस्ट बंगाल की कर लें, चाहे कोश्यारी साहब की कर लें, उनका कितना विरोध हुआ, उनके ऊपर भी इस तरह के आरोप लगे, अंत में जाकर उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। जावेद रहमानी साहब, मनीष सिसोदिया के ऊपर तो जो अभी जो हियरिंग है वो शुरू होने वाली है, लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक जरूर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। ये जो भी इस तरीके से देखने को मिल रहा है, चाहे दिल्ली हो और चाहे पंजाब हो, इससे राजनीतिक तौर पर क्या आम आदमी पार्टी को फायदा होता है या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर इस तरह से दबे रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो उससे 2024 से पहले उनको फायदा होगा? नैरेटिव में किसको ज्यादा फायदा मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल बहुत सही कहा अंकल जी आपने। इससे जनता में बड़ा गलत मैसेज जा रहा है कि सत्ता पक्ष जो है वो दुरुपयोग कर रही है। चूंकि मैं तो समाज के बीच में रहता हूँ, बिल्कुल छोटे रेडी वाले, पटरी वाले, वहाँ लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि जब से आदरणीय मोदी जी केंद्र में बैठे हुए हैं, जब से ये चीज़ें ज़्यादा उछल के आ रही हैं। पहले भी गवर्नर जाहिर हर स्टेट में गवर्नर होते हैं, पहले तो कभी किसी को हर रातों में सुप्रीम कोर्ट को नहीं खुलवाया गया, ऐसी कोई मतलब मैंने देखा नहीं। सर लेकिन ये भी कहना थोड़ा गलत होगा कि सुप्रीम गवर्नर्स के सवाल जो हैं उनके ऊपर सवाल पहले भी उठते रहे, कांग्रेस की सरकार थी तब भी गवर्नर्स के रोल पर काफी सवाल उठते थे, लेकिन ये बात बिल्कुल जायज है। इस पर एक बड़ी बहस की भी आवश्यकता है कि क्या गवर्नर का जो ऑफिस है, जिस तरीके से जिस काम के लिए वो बना था, वो ऑफिस क्या अब राजनीतिक ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और उसकी आवश्यकता है भी या नहीं? इस पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बहस, व्यापक बहस होनी जरूर चाहिए। तो ये जो कुल मिलाकर ये जो टिप्पणी है, इसको फिर से बता दें, ऑर्डर नहीं है, टिप्पणी है। ऑर्डर अभी लिखवाया जा रहा है, तब पता चलेगा कि पंजाब के अंदर जो सत्र बुलाने की बात है वो कहां तक पहुंची है। छोटा सा एक ब्रेक लेकर आ रहे हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मनीष सिसोदिया को लेकर थोड़ी देर में, आपसे बिल्कुल चंद मिनटों में हियरिंग जो है, सुनवाई जो है वो शुरू होने वाली है। उससे जुड़ी हुई सारी खबरें और टिप्पणियां हम लेकर एनडीटीवी पर वापस आ रहे हैं, बने रहिए। पंजाब सरकार बनाम गवर्नर का जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, वहां पर ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया गया है। ऑर्डर में कहा गया है कि राज्यपाल ने 3 मार्च को बजट सत्र को बुलाना होगा, उसका आदेश उन्हें जारी करना पड़ेगा। और
आप थोड़ा समझते हैं कि ये पूरा मुद्दा क्या है? ये मुद्दा जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर बात इस वजह से आई थी कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि गवर्नर बुला नहीं रहे हैं सत्र। तो जो मुद्दा कम से कम सुप्रीम कोर्ट के सामने था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कर दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात साफ कर दी और कहा है कि गवर्नर को मंत्रिमंडल का जो सुझाव है उसे मानना होगा और 3 मार्च को जो वहां पे सदन है उसकी कार्रवाई को उन्हें बुलाना होगा। उसके लिए औपचारिक तौर पर उन्हें चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ यह भी कहा है कि कुछ मुद्दा है जिसे हाईलाइट करना अदालत की जिम्मेदारी है। अगर कैबिनेट सदन बुलाने की सलाह देती है तो राज्यपाल को सदन बुलाना होगा, लेकिन संविधान के मुताबिक अगर राज्यपाल कुछ जानकारी मांगते हैं तो सरकार को भी जानकारी देनी होगी, उसके लिए वो बाध्य है। राज्यपाल द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर मुख्यमंत्री का जवाब देना जरूरी है, उसके लिए वो भी बाध्य हैं। तो ये बड़ी बातें कही हैं जैस्मिन शाह। कम से कम पंजाब सरकार जिस प्रमुख मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी वो मांग तो पूरी हुई, लेकिन उसके साथ साथ आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्यपाल कुछ आपसे मांग रहे हैं तो आप बाध्य हैं उस जानकारी को देने के लिए। ट्वीट करके काम नहीं चलेगा कि 130 करोड़ लोगों को बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे। नहीं अंकित, बात वो नहीं थी। ये काफी समय से ये तनाव चल रहा था। आपको याद होगा कि पिछले असेंबली सेशन में भी गवर्नर ने कहा था कि नहीं, आप हमें एजेंडा बताइए, मैं डिसाइड करूंगा कि एजेंडा ठीक है नहीं है, तभी मैं सत्र बुलाऊंगा। तो ये जो एक डिक्टेटरशिप चल रहा था, सबको पता है कि संविधान के अंदर एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का ही हक होता है स्टेट चलाने का। आप सवाल पूछे, आप तरीके से सवाल पूछे, हम सब जवाब देंगे। आरटीआई के अंदर ये सारे जवाब तो वैसे भी जनता भी ले सकती है, हम क्यों नहीं देंगे? इसमें रोकने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप संविधान को दरकिनार कर देंगे, अगर आप अपने आप को राजा समझने लगेंगे तो ये गलत है। और हम नहीं जैस्मिन, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर लाइन जो है वो बिल्कुल लकीर बिल्कुल स्पष्ट खींच दी है कि अगर कैबिनेट कहती है, वो क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने क्या ट्वीट किया, वो सब एक अलग बात है। लेकिन संविधान ये कहता है कि कैबिनेट ने अगर सलाह दी है तो वो गवर्नर को माननी होगी। लेकिन इसको आप विजय के तौर पर जरूर देख सकते हैं, लेकिन यह बात भी तो समझनी होगी कि मुख्यमंत्री भी, गवर्नर अगर कुछ उनसे पूछ रहे हैं या कोई सवाल पूछा है तो उस पर ट्वीट करके जवाब नहीं दे सकते। आपको भी थोड़ी अपनी भाषा में सभ्यता और सौम्यता लेके आनी होगी। अंकित जी, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसकी ऑर्डर सर माथे पर, हम उसका पूरा इन लेटर एंड स्पिरिट पालन करेंगे। भाजपा आज बता दें कि कभी भी गवर्नर के जरिए इलेक्टेड गवर्नमेंट के काम पे दखलंदाजी नहीं देगी, तरीके से व्यवहार करेगी और गवर्नर को बीजेपी का मुख्यालय नहीं बनाएगी। बस इतना आश्वासन दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। डॉक्टर सेन, अब तो कुछ इसमें ऐसा कोई एम्बिग्यूटी तो रही नहीं, वैसे पहले भी कोई एम्बिग्यूटी थी नहीं, कोई ऐसा एरिया नहीं था जिसके ऊपर प्रकाश कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले से ही ना डाला हो। लेकिन ये तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं, जैसे दिल्ली में मेयर वाले मामले में हुआ, एलजी साहब को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तल्ख टिप्पणी झेलनी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी, अब पंजाब में भी ऐसा हुआ। तो सर, ये जो राजनीति का आरोप लग रहा है, इससे एम्बैरेसमेंट जो है, नीचा जो देखना पड़ रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पदों को देखना पड़ रहा है। देखिए अंकित जी, जो जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब के गवर्नर इससे मना नहीं किया कि वो हाउस नहीं बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो आपका आया, मैं भी इस पे एक ओपिनियन लेना चाहता हूं। तो एक ओपिनियन लेने में तो मेरे ख्याल से कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है सर, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने कह दिया है कि कुछ भी उनकी भाषा भूल जाइए, अगर कैबिनेट कह रही है तो आपको उसका पालन करना होगा, आपको उनकी एडवाइस को मानना होगा। ये तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया है। माननीय चीफ जस्टिस ने जो बात कही, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन आपने खुद ही इस बात में जानकारी दी कि उन्होंने कहा था कि भाई मैं यदि आप 3 करोड़ से चुन करके आए तो मैं भी इस प्रदेश का गवर्नर हूं, तो मैं भी अपनी एक ओपिनियन लेना चाहता हूं किसी की। तो उसके बारे में उन्होंने मेरे ख्याल से इस बात नहीं किया कि मैं हाउस नहीं बुलाऊंगा, या वो तो उनके संवैधानिक ड्यूटी है, वो बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि राजनीति के चक्कर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, वो चाहे गवर्नर की हो चाहे मुख्यमंत्री की हो, वो थोड़ा इन सब चीजों से, अब सुप्रीम कोर्ट को बताइए, गवर्नर को ये बात याद दिलानी पड़ रही है, एलजी को भी दिल्ली में ये बात याद दिलानी पड़ी कि भैया आपको जो है इस तरीके से जो आपने कह दिया है, जो रूल आपने कह दिया है कि जो ऑल्डरमैन है वो भी वोट करेंगे, वो एमसीडी के कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है। तो किरकिरी जो हो रही है वो संविधान के पदों की हो रही है। उसमें भी माननीय चीफ जस्टिस ने जो जानकारी उसके बारे में दी, वो हम इस बात से सहमत है और उस पर हम कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। लेकिन यदि आप पूरे का उसका रूल देखें एमसीडी का, तो उसमें जो वो साइलेंट है, उसमें किस प्रकार नहीं लिखा हुआ कि वो कहते हैं परंपरा के आधार पर ऐसा होता, ठीक है, होता आया होगा, लेकिन यदि उसमें साइलेंट है तो उसके ऊपर ही
भी कोई बात रखी कि भाई ठीक है वो भी वोट करेंगे। सर, बड़ा और बाद में मुश्किल होगा इस तरीके से उसको डिफेंड करना, कम से कम अभी के हिसाब से जिस तरीके की टिप्पणी अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कर दी है, उसके बाद बहुत स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दी है कि भाई क्या क्या होना चाहिए और गवर्नर के क्या इसमें पूरा उनका रोल रहेगा। रहमानी साहब, छोटा सा ब्रेक लेने से पहले आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा एम्बैरेसिंग जरूर होगा ये सिचुएशन? बिल्कुल होगा सर, इससे गवर्नर के से ज्यादा केंद्र सरकार को इसका सारा एम्बैरेसिंग होता है, जनता में मैसेज गलत जाता है, केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है और ये आने वाले दिनों में भी इसके संकेत नजर आएंगे आपको, ऐसा नहीं है।